आप इस चीज को समझिएगा जो बातें आपको बताने लगा हूं। दीन मनाओ लेकिन बा मकसद तरीके के साथ। बेमकसद जो शय है ना, याद रखें, बेमकसद चीज को ना अकल कबूल करती है ना शरीयत पसंद करती है, जिसका मकसद ही कोई नहीं, जिसका चीज का। देखो ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम का जो हुस्न है ना वो क्या है? फरमाया तुम्हारे इस्लाम का हुस्न ये है कि तुम ला यानी चीजों को छोड़ दो। अब वहां पर आप देखें, ये ला यानी चीजें हैं ना जिसका मकसद ही कोई नहीं। बंदा 3-4 घंटे करके पूरा दिन गुजार के सोचे मैंने किया क्या है, कोई दुनियावी फायदा, कोई उखरवी फायदा, कोई चक्कर बकर नहीं। और अगर आप देखें ये पैगाम चूंकि दूर तक जाता है, हमारी गुज़िश्ता नशिस्त को भी हजारों लोगों ने देखा, तो ये पैगाम चूंकि दूर तक जाता है तो मैं इसलिए खुल के गुफ्तगू करता हूं। आप थोड़ा सा ना सोचें कि यार ये बाजा बजा के पाकिस्तान को इस्तेकाम मिल जाएगा, ये जनाबे वाला घंटा घर के आगे पीछे खड़े होके फुलझड़ियां चला के तो ये पाकिस्तान को इस्तेकाम मिलेगा? ये जड़ा गरीब मर रहा है, ये जड़ा पेट्रोल ऊपर गया है, ये जो खाने पीने की अशिया ऊपर है, ये क्या इससे शऊर मिलता है? कम अज कम ये होना चाहिए जो मेरे शेख गिरामी हर साल करते हैं, जोहर से 3 घंटे पहले कुरान खानी करवाते हैं और कुरान पढ़ के शुहदा को सवाब पेश किया जाता है। मजा भाई, मजा तब है, मकसद है ना, कुरान पढ़ा जा रहा है, उनकी बारगाह में पेश किया जाएगा, उनकी रूहों को सुकून पहुंचेगा कि यार जिनके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है, ये बाजे बजा के हमें याद नहीं कर रहे, ये कुरान पढ़ के हमें याद कर रहे हैं। देखो ना, उन्होंने अपने आज को कुर्बान किया हमारे कल के लिए। अगर ये वतन अजीज ना होता, आपको मैं बताऊं, लोग बातें बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मैंने पहले कहा कि आप जितना मर्जी आगे चले जाओ, जिस मुल्क की नेशनलिटी लेनी है ले लो, कोई आपको ब्रिटिश नहीं कहेगा, कोई आपको अमेरिकन नहीं कहेगा। मैंने देखा वो कहते हैं भाई ये बंदा पाकिस्तानी है, ये देसी है। इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, वो कहते हैं देसी है, ये पाकिस्तानी है, ये बंगाली है। आपको याद रखना, ये जरा आपके साथ पाकिस्तानी होने का टाइटल है ना, चूंकि आपकी पैदाइश यहां की है तो ये आपके साथ हट नहीं सकता। तो ये आपको बता रहा हूं कि हम लोगों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि इस दिन को बामकसद तरीके, जो मैं आपके सामने बातें रखने लगा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखो, रस्मी तौर पे इस दिन को मनाया जाता है। रस्मी तौर के ऊपर वो किस तरह जी? अच्छा जी, वो रात 12 बज गया जी, पाकिस्तान का असूल हुआ था जी, हर तरफ मीडिया पे आप देखोगे चिंगारियां और फुलझड़ियां जलाई जा रही हैं जी, सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसा है कि नहीं? कोई माई का लाल आके आपको बताएगा? कम अज कम नहीं, जब से अगस्त का महीना शुरू हो बैठना चाहिए और अहले इल्म को बैठाना चाहिए, दानिश्वरों को बैठाना चाहिए, वो आके सिर्फ रस्मी तौर पे इस दिन को ना गुजारें, वो बताएं आजादी कितनी बड़ी नेमत है, ताकि ये बाजे ना बजाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। होना चाहिए कि नहीं? सारे बोलो जरा कि भाई बताएं कि आजादी कितनी बड़ी ने। आप देखो ना, ये जो मुसलमान यूके के अंदर आबाद है, वहां पर एक काले ने 3 लड़कियों पर वार किया छुरा लेके। आपको पता है इस वक्त यूके के क्या हालात है? वहां के इंतहा पसंदों ने मसाजिद पे हमला किया है और वहां के जो लोग जो वहां की नेशनलिटी ले चुके हैं वो ये कहते हैं अब हमें यूके में रहते हुए खौफ आता है कि कब हम पे हमला हो जाए। अब मुझे बताएं, क्या उनको अपना वतन अजीज याद नहीं आता होगा कि आजादी की? आप देखें ना कि मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया ये हिंदुस्तान के अंदर। कोई बंदा वहां पे, चूंकि मेरे साथ लोग राब्ते के अंदर रहते हैं, वो कहते हैं भाई बकायदा हमारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, एक एक देखा जाता है कि ये कहां जाता है और कहां कहां पे इनकी कालें होती हैं, एक एक चीज। तो ये जो वतन बताया जाए कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। और दूसरी चीज, अगर देखो ना, तरबियत अगर ना हो, बताया जाए बकायदा प्रोग्राम्स करवा के, प्रोफेसर्स को बुला के जिनका तारीख का मुतालिया हो, वो कम अज कम आके ये बताएं एडे एडे वड्डे बंदियां ने अपनियां धोना क्यों लुवाइयां सन इस मुल्क वास्ते? इस मुल्क को बनाने का मकसद क्या था? मैनू दसो, दसिया जाता? क्यों बनाया था जी मुल्क है? रोटी तो उत्थे भी लभदी पई सी।